मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसी में देखते हैं हम जो पहला टॉपिक आने वाला है वो है आपका दर्पण। क्या होने वाला है? वो है दर्पण, ठीक है, जिसको मिरर बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा दर्पण के लिए हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। इसी में कह रहा है दर्पण के लिए कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल को पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ पर परावर्तक बना दिया जाता है, इस निकाय को हम क्या कहते हैं? इस निकाय को दर्पण कहते हैं। चलिए आइए हम समझेंगे बात को कि कैसे। तो देखिएगा, मान लीजिए कोई कांच का प्लेन शीट है, ठीक है, पारदर्शक है। तो हमने क्या किया, एक तरफ हमने क्या किया, पेंटिंग कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? पेंटिंग कर दिया। करने के बाद जैसे ही हमारा ये पॉलिश हो जाएगा, इस साइड का पॉलिश हो जाएगा सरफेस, तो इस साइड से हमारा क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है, ठीक है, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है तो इसी का जो है इस मिरर में हमारा क्या होगा, इमेज बनता है, ठीक है। तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। समझ में आ गई बात है? तो चलिए अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो देखिएगा यहाँ पे मिरर अगर बात करते हैं तो मिरर जनरली आपका जो होता है दो टाइप्स का होता है, ठीक है। क्या हो जाता है? मिरर यानी दर्पण आपका दो प्रकार का हो जाता है। पहला जो होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ पे आपके प्लेन मिरर की अगर बात करें तो ऐसे परावर्तक पृष्ठ, ऐसे पारदर्शक यानी परावर्तक पृष्ठ जहाँ पे हमारा जो है प्रकाश का प्रकाश जो है क्या होता है, परावर्तन जो है किसी समतल यानी समतल प्लेट की वजह से होता है, प्लेन की वजह से होता है, वहाँ पे हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे इसके लिए हम बात करें तो आपने घर पे जो नॉर्मली यूज करने वाला मिरर होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, वो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण के कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्लियर हो पा रही बात है? अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे पेंटिंग हो जाता है एक साइड में, ठीक है। जैसा जो है जब मिरर का हमने डेफिनेशन देख रखा था तो उसमें देखा था, ठीक, सेम फिगर था। अब देखिएगा गोली दर्पण की बात करते हैं यानी स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप्स होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन कनकेव और दूसरा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा अवतल दर्पण और इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बातें करते हैं हम तो यानी कनकेव अवतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जो कि बीच में क्या हो जाए,
बीच में पतला हो तथा किनारे पे मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे ही उत्तल की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में हम देखेंगे क्या कि ऐसे दर्पण जो कि बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से आगे पॉइंट देखते हैं। तो आगे पॉइंट में आपने देखा था, यहाँ हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम पे किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या क्या तरीका है उसको सॉल्व करने का, उसको हम जानेंगे। यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ। ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए हम फिगर के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से एक प्लेन, कोई प्लेन है जो कि एक नॉर्मल है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है कितने पे? 60 एंगल पे। सपोज दैट दिस एंगल इज 60, ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, अगेन ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो वही पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब समझिए वही कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के यानी ये नॉर्मल हो गया, ठीक ना, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ये हो गया और नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है? 60 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे यानी आर अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, यानी एंगल फॉर्मेशन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो अब हम देखेंगे, हम जानते हैं कि परावर्तन का द्वितीय नियम यही कहता है कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई। परावर्तन के द्वितीय नियम से यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंसिडेंट यानी गिवन आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू कितना है? 60 है। ठीक है, वी नो दैट एंगल आर इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। यानी आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरीके से प्यारे बच्चे आज ये हमारा परावर्तन के नियम यहीं पे ख़त्म होते हैं, या प्रकाश का परावर्तन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।